सोचिए जरा, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है तो क्या वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर शरीर के छूटते ही आत्मा एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसके बारे में हमने केवल धर्मग्रंथों में पढ़ा है। गरुड़ पुराण और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर एक बिंदु पिछले बिंदु से जुड़ा हुआ है और अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरी सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। मुख्य भाग, आत्मा का सफर। 9 विस्तृत बिंदु। मृत्यु का क्षण, शरीर और आत्मा का अलग होना। जैसे ही व्यक्ति की अंतिम सांस निकलती है, उसका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर और शांत हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस समय भी पूरी तरह सचेत रहती है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने आसपास खड़े लोगों को, रोते हुए माता पिता, भाई बहन और संबंधियों को। उसी क्षण आत्मा समझ जाती है कि जो जीवन था वह अब पीछे छूट चुका है। आत्मा का मोह, अपने लोगों से लगाव। मृत्यु के बाद आत्मा जिस पहले भाव को अनुभव करती है वह होता है मोह और लगाव। आत्मा अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। वह अपना घर, अपनी वस्तुएं और अपने अधूरे सपनों को देखकर ठहर जाना चाहती है। इसी कारण कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास भटकती रहती है। अंतिम संस्कार और आत्मा की पीड़ा। जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो आत्मा वह सब कुछ देखती है, अपनी ही अर्थी, जलती हुई चिता और अपने नाम का अंतिम उच्चारण। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को यह अनुभव होता है कि अब संसार में कुछ भी उसका नहीं रहा। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे अधिक भारी और भावनात्मक होता है। यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद यमदूत आत्मा के पास आते हैं, लेकिन यमदूत हमेशा भयावह हों, ऐसा आवश्यक नहीं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए यमदूत मार्गदर्शक जैसे होते हैं, और जिनके कर्म गलत होते हैं उनके लिए यही यात्रा कठिन और भय से भरी होती है। यह सब पूरी तरह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। यमलोक की यात्रा एक कठिन मार्ग। यमलोक तक पहुंचने का मार्ग न तो एक जैसा होता है और न ही सरल। कुछ आत्माओं के लिए यह यात्रा शांत और सहज होती है, जबकि कुछ के लिए यह यात्रा लंबी, थकाने वाली और कष्टदायक होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने जीवन की अनेक घटनाओं को देखती है। जीवन का दर्पण, कर्मों की स्मृतियाँ। यमलोक की ओर जाते समय आत्मा को उसका पूरा जीवन दिखाया जाता है, जहां उसने किसी को पीड़ा दी, जहां उसने किसी की सहायता की, जहां उसने झूठ बोला और जहां उसने सत्य का साथ दिया। यह एक प्रकार का जीवन दर्पण होता है जिसमें कुछ भी छिपा नहीं रहता। यमराज का दरबार, कर्मों का न्याय। यमलोक पहुंचने पर आत्मा धर्मराज यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। यहाँ न कोई सिफारिश चलती है, न धन, न शक्ति, केवल एक ही चीज देखी जाती है, कर्म। हर विचार, हर भावना, हर छोटा और बड़ा कार्य यहीं तौला जाता है। यमराज का दरबार, कर्मों का न्याय। यमलोक पहुंचने पर आत्मा धर्मराज यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। यहाँ न कोई सिफारिश चलती है, न धन, न शक्ति, केवल एक ही चीज देखी जाती है, कर्म। हर विचार, हर भावना, हर छोटा और बड़ा कार्य यहीं तौला जाता है। निर्णय, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यमराज के न्याय के बाद आत्मा के लिए 3 मार्ग होते हैं। स्वर्ग, अच्छे कर्मों का फल। नरक, गलत कर्मों का परिणाम। पुनर्जन्म, अधूरे कर्मों को पूरा करने का अवसर। यह निर्णय पूरी तरह आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। मोक्ष, जन्म और मृत्यु से मुक्ति।
जो आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है उसे प्राप्त होता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। यहीं आकर आत्मा का यह लंबा सफर पूरी तरह शांत हो जाता है। यह कथा केवल डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने और समझाने के लिए है कि हर कर्म का एक परिणाम अवश्य होता है। आज हम जो भी कर रहे हैं, कल वही हमारे सफर को तय करेगा। इसलिए याद रखिए, मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। और ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।